खासियत के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कैसे ये किसी भी युद्ध की दशा और दिशा को बदल सकता है? मनोज जी, ये कमाल का है तमाल। हम्म। बहुत ही बेहतरीन शिप है और रशिया से आ रहा है। देखिए, भारत ने रशिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का पूरा उपयोग करते हुए ये हमारे पिछले 10 सालों से ज्यादा से हमारे ये शिप्स आ रहे हैं। हम्म। और कहे तो हमारी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है जब मैंने सबसे पहले वर्कअप किया था एनएस तलवार का, वो भी काफी पहले 2004 में जब पहला शिप आया था। तलवार के हमने 3 शिप लिए, तलवार, त्रिशूल और तबर। उसके बाद हमने तेग क्लास के तरकस भी लिया और ऐसे 6 शिप लिए, और तुशील और तमाल ये छठा शिप है। और इसके बाद ऐसे ही 2 शिप हम अब गोवा में बनाएंगे। और मजे की बात यह है कि ये सबसे पहले बताऊं कि स्वनिर्मित भारत, जो आत्मनिर्भर भारत है, उसकी तरफ ये बढ़ता बड़ा कदम है, चूंकि ये लास्ट शिप है जो किसी फॉरेन शिपयार्ड से भारत खरीद रहा है। इसके बाद कोई भी शिप अब हम भारत बाहर से नहीं खरीदेंगे, और इसी शिप को अब हम गोवा में बना रहे हैं, 2 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। तो पहले तो ये बात। दूसरी बात, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये स्टैंड अलोन फ्रिगेट है। अकेला ही सरफेस पे, सब पानी के नीचे और पानी के ऊपर, तीनों जो जो हमारी जो चुनौती है उन तीनों का सामना कर सकता है। तो एयर डिफेंस में, सरफेस डिफेंस में और सबमरीन डिफेंस में, तीनों में कैपेबल है। और इसके लिए इस पे बहुत सुंदर एक कैपेबल, जो कहते हैं, एक तो इसका स्लीक, इसका जो बनावट है वो रडार को इवेट कर सकता है। क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, इसलिए रडार इसको पकड़ नहीं सकता। दूर से ही ये अपनी, देखिए, 500-600 किलोमीटर तक की रेंज में अपनी मिसाइल्स फायर करके शिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लैंड पे फायरिंग कर सकता है, गन से फायरिंग कर सकता है, शिप्स को डुबो सकता है। सबमरीन के लिए इसमें सोनार लगे हैं, सोनार को टो से पकड़कर और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है टॉर्पेडो से, रॉकेट लॉन्चर से, डेप्थ चार्जेस डाल सकता है। इसके हेलीकॉप्टर जो हैं, इसमें हेलीकॉप्टर भी कैरी कर सकते हैं हम। जो 2 हेलीकॉप्टर होंगे वो किसी भी सबमरीन के लिए अपने डंकिंग सोनार को लोअर करके पानी में 200 फीट तक, 300 फीट तक खोज के मार सकते हैं। जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं वो भी टॉर्पीडो कैरी करते हैं, वो भी डेप्थ चार्जेस एंड बॉम्ब कैरी करते हैं। ये अटैक हेलीकॉप्टर है। हमारे पास MH-60 रोमियो जो हम अमेरिका से खरीद के लाए हैं। पहले हमारे पास सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं, और उसके साथ हमारे पास ये कामोव और भी हैं। हमारे पास ALH हेलीकॉप्टर है, चेतक है, ये सब इस पर जा सकते हैं। 30 से ज्यादा दिन तक 200 लोगों को लेकर 55 किलोमीटर की रफ्तार से सबमरीन, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और सरफेस शिप्स, लैंड अटैक, पोचिंग, एंटी शिप, एंटी रेडिंग, जो कहते हैं पिराट्स के अगेंस्ट में, या सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के विजिलेंस में, डिस्टेंट ऑपरेशन में, अकेले और फ्लीट के साथ, दोनों में इंटीग्रेशन करके ये कमाल दिखा सकता है तमाल। जैसा नाम है वैसा ही इसकी शक्ति है। और आज के सिचुएशन में जब भारत को फ्रिगेट्स की पूरी जरूरत है और नौसेना को कई डिस्ट्रॉयर्स मिल चुके हैं, कई फ्रिगेट्स मिल चुके हैं, तो ये उसमें इजाफा करने वाला है। और डिस्टेंस ऑपरेशंस में, ब्लू वाटर कैपेबिलिटी में और मैरीटाइम वॉरफेयर डॉक्ट्रिन को एक तरह से नई पकड़ देने में इन शिप्स का बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है। और ये वर्ल्ड क्लास के शिप्स हैं, अभी टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस्ड हैं। रशियंस जो भी बनाते हैं शिप, वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत छोटे जगह पे बहुत कुछ देते हैं। तो ये इनके डिजाइन का कमाल है जो तमाल में दिखाया जा रहा है। जी, श्याम कुमार जी, मैं देख रहा था कि एक ऐसा ही पानी का बड़ा सा जहाज टर्की से आ रहा था। उस वक्त ये कहा गया कि टर्की पाकिस्तान के साथ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान और टर्की कुछ कुछ इलू इलू खेल रहे हैं। और जब ये आया तो ये लगा कि पाकिस्तान की तरफ से, अगर उस पानी के जहाज की बात करें और तमाल की बात करें, तो दोनों के बीच क्या अंतर, कौन बेहतर? देखिए, ये नया शिप है, बिल्कुल तमाल तो नया शिप है। और मैंने जैसा कहा कि ये नया शिप है तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, और हमने बहुत हिसाब से इसको खरीदा है। यूक्रेन के लड़ाई के कारण इसके आने में डिले हुआ, क्योंकि इसके इंजन्स जो है वो यूक्रेन से आए। तो हमारी डिप्लोमेटिक इंडेवर्स इतनी अच्छी थी कि हमने यूक्रेन से भी बात करके समय पे इंजन्स इनको दिलवाया, और उससे फिटिंग करके किलिनिग्राद में इसकी कमीशनिंग हुई। और ये दोनों शिप जो आ रहे हैं हमारे डिले से आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो ये हमारी पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो हमारी, वो भी दिखती है इसमें, रशिया के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी। और जहां तक टर्की के शिप की बात है, तो ऐसे वॉरशिप्स तो सभी के पास हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो इसकी जो सरफेस कैपेबिलिटी है,
इसकी जो मिसाइल्स कैपेबिलिटी है, इसके जो ईएसएम है, इसमें जो रडार है, इसका जो सेंसर्स है जिससे ये डिटेक्ट करेगा दूसरों को, वो एक छोटी सी रेडियो का ट्रांसमिशन करे तो ये फट से उसको पकड़ के पूरी तरह से अपने स्क्रीन पे सब कुछ पता लगा सकता है कि किस तरह का सरफेस शिप है, किस तरह का जहाज है, कहां से आ रहा है, कितनी दूर से आ रहा है। और इसके सर्च रडार से लेके गनरी रडार से लेके क्लोजिंग वेपन सिस्टम्स हैं, वो सभी एक लेयर्ड डिफेंस में काम करके दुश्मन की मिसाइल्स को या एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये अकेला भी कर सकता है और दूसरों के साथ भी कर सकता है। टर्की के वॉरशिप्स आए हैं वहां, फ्रेंडली विजिट में हमारे शिप्स सब जगह जाते रहते हैं। इस समय जी। आए हैं तो उनके नाम की चर्चा हो रही है, जी। वरना ये प्लानिंग बहुत पहले से होती है। हमारे पोर्ट ऑफ कॉल जो हम करते हैं, जी। जो जब हम करते हैं तो ये पहले से प्लानिंग होती है और ये शोइंग द फ्लैग मिशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस होते हैं, इस समय हो रहे हैं तो ऑब्वियसली इनकी जी, इस चर्चा है। बीच चूंकि सायरन ही सायरन अब सुनाई देने हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सायरन के तौर पर भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि युद्ध का सायरन बजने से पहले भारत करेगा युद्ध का अभ्यास। कल हवा